chemical bonding fold. Now heading is chemical bonding and molecular structure. इसका हमारा फोर्थ पार्ट चलेगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। चलिए करते हैं स्टेप। आज मैं शुरू कर रहा हूं मैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, इट्स कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हेडिंग इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको शॉर्ट में वीबीडी कहते हैं, वीबीडी। नोट कर लें सब लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हेडिंग नेम इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आल्सो कॉल्ड वीबीडी। इसी का नाम होता है ऑर्बिटल अप्रोच of a bond formation. Heading is orbital approach of a bond formation. Orbital approach of a bond formation. बंद बनने का कक्षक सिद्धांत। ऑर्बिटल अप्रोच ऑफ अ बॉन्ड फॉर्मेशन। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा, ऑर्बिटल अप्रोच ऑफ अ बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब समझिएगा ध्यान से, देखिए इस टॉपिक का मीनिंग समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे मैं छोटा आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद क्लियर होगा कि इसको पढ़ने का फायदा है। जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो लिखेगा नहीं, एक कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी बंध। किसी को पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? उसको डिफाइन करो। हाँ, तो बात ठीक से बताओ। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बात बोलते हैं। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है उसका नाम कोवलेंट बॉन्ड है। ऐसे करो, क्या तो आप सही रहे हो। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है, उसका नाम कोवलेंट बॉन्ड। इसमें कौन सी बड़ी बात। इस बॉन्ड के बनने में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का आता है, एक दूसरे एटम का आता है, और दोनों मिलकर आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग, साझा कर लेते हैं। और आपको पता होगा जो यहाँ पेयर रखा होता है उसका नाम क्या होता है, शेयर्ड पेयर, साझे वाला युग्म। एक बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बड़ी कॉमन से डेफिनेशन, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बने उसका नाम कोवलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आएगा, एक दूसरे से आएगा, तो बॉन्ड बन जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब इस बॉन्ड के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, बॉन्ड तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस बॉन्ड से क्वेश्चन पूछें, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें, मिथेन, मिथेन, जो मिथेन का मॉलिक्यूल है उसकी अपनी एक शेप होती है, इसकी अपनी एक आकृति होती है। वो शेप क्यों होती है, वो शेप क्यों होती है। अगर एक क्वेश्चन हम इस बॉन्ड से पूछे ना, इस डेफिनेशन से पूछे, तो इस डेफिनेशन को नहीं पता। ये डेफिनेशन कह रही मुझे नहीं पता कि ये शेप कहां से आ गई। इसकी शेप टेट्राहेड्रल है, किसी की शेप वी शेप्ड है, तो वो शेप क्यों बनी, इसका आंसर इस थ्योरी के पास नहीं है, इस बॉन्ड के पास तो एटलीस्ट नहीं। अगर इन बातों के में आंसर चाहिए कि ये शेप क्यों है या किसी की एक पर्टिकुलर शेप क्यों है, तो पढ़नी पड़ती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये थ्योरी पढ़ते हैं, ये थ्योरी इन बातों के में आंसर देती है। ठीक है, अभी किसी को लिखना नहीं होगा। एक छोटी सी बात आपको मैं और शेयर कर दूं, इसको तो मैं हटा रहा हूं, इसका कुछ काम नहीं है। आपको किसी को पता है एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बताओ। एक एटम में, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं। जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? शेल्स में होते हैं। तो आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेल में नहीं होते हैं, शेल में तो सब शेल होते हैं, और सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। और ऑर्बिटल वो प्लेस होता है जहां पे उसके मिलने के मैक्सिमम चांस होते हैं। मेरा एक क्वेश्चन गलत है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इसका सीधा सा आंसर है इलेक्ट्रॉन के जहां मिलने के मैक्सिमम चांस होते हैं ना, इसको ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल।
इसका हिंदी नाम क्या होता है? कक्षा। इसका हिंदी नाम होता है कक्षा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? एटम के ऑर्बिटल में होते हैं। और ऐसा नहीं कि 100% वहां मिलेंगे ही मिलेंगे, वहां भी मिलने की पूरी पूरी संभावना होती है, चांस होते हैं। उसे कहते हैं ऑर्बिटल। तभी तो हम क्या करेंगे, आज जो बॉन्ड बनने की बात करेंगे, वो ऑर्बिटल से बॉन्ड कैसे बनता है, ऑर्बिटल की हेल्प से बॉन्ड कैसे बनता है, इसके ऊपर डिबेट करेंगे। सबने हेडिंग तो नोट कर लिया। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ थ्योरी। जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको आएगा समझ। अब देखिए, इस थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, उन पॉस्टुलेट से स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखिए, पहला पॉस्टुलेट है, नोट कर लीजिएगा। द फर्स्ट पोस्टुलेट लिखिए, a bond is formed, write down, a bond is formed, a bond is formed by the, a bond is formed by the overlapping of, overlapping of atomic orbitals, overlapping of atomic orbitals। देखो ये इसकी डेफिनेशन, a bond is formed, हम कोवलेंट बॉन्ड की बात ही कर रहे हैं, by the overlapping of atomic orbitals, by the overlapping of atomic orbitals। इसकी हिंदी बनेगी, परमाणुीय कक्षों के अतिव्यापन से। ओवरलैपिंग क्या होती है? अतिव्यापन। देखो आपको सिखाते हैं एक बॉन्ड कैसे बनता है। एक बॉन्ड बनने में ना ऑर्बिटल्स को ना ओवरलैप करना पड़ता है, ओवरलैप, ओवरलैप। अभी सिखाते हैं ओवरलैप वर्ड क्या है। एक शर्त और होती है, देखो, फॉर ओवरलैपिंग, फॉर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी, ऑर्बिटल्स मस्ट बी हाफ फिल्ड, ऑर्बिटल्स मस्ट बी हाफ फिल्ड with opposite electron spins, with opposite electron spins। ओवरलैपिंग करने के लिए ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड होना चाहिए, अर्ध रूप से भरा हुआ। और इलेक्ट्रॉन के स्पिन कैसे होना चाहिए? उल्टे, विपरीत, अपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन्स। देखो अगर आप मीनिंग समझना सके, ठीक है, अब इसका मतलब समझ लो। भी मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो सब अटेंशन पे करना। जैसे मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन मोलिक्यूल है। देखो आपको महसूस कराते हैं ये मोलिक्यूल कैसे बने। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। पता क्या होता है? इस हाइड्रोजन का एक एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये देखो हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ये सीधी सी बात है, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा एटम है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से, देखो अब क्या होगा, ये ऑर्बिटल भी आधा भरा हुआ है और ये भी आधा भरा हुआ है। ये दोनों आपस में ओवरलैप कर लेंगे। देखो ना, ओवरलैपिंग करनी। क्या होता है ओवरलैप करना? दूसरे के ऊपर आ जाना। देखिए उससे के ऊपर आ गया, ओवरलैप कर। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इसका था, दोनों मिलके यहाँ पेयर बन गए। इसे कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो बॉन्ड बनता है वो ऐसे बनता है। उसके लिए ऑर्बिटल्स को आपस में ओवरलैप करना पड़ता है, ओवरलैप। अभी लिखना किसी को नहीं होगा। ओवरलैप को हिंदी में अतिव्यापन कहते हैं। एक दूसरे के ऊपर आना, थोड़ा सा पार्ट एक दूसरे के ऊपर आ गए। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इसके पास था, और दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या बना दिया? एक पेयर बना दिया। ठीक है, हो सकता है कोई ओवरलैपिंग वाला केस ऐसे बन जाए। तो बात कर रहे हैं यार। देखो ओवरलैपिंग के भी पॉसिबल, ऐसे भी ओवरलैपिंग हो सकती है। देखो ये आपस में ओवरलैप कर लिया, ये भी बॉन्ड बन रहा है, ये भी बॉन्ड बन रहा है। हो सकता है दो पी ऑर्बिटल्स हो, वो ओवरलैपिंग कर लें। देखो ये भी ओवरलैप कर सकते हैं। जब ये ओवरलैप करेंगे फिर बॉन्ड बन जाएगा। आप ध्यान से देखो, देखो तीन जगह मैंने ओवरलैपिंग को दिखाया, तीन जगह ओवरलैपिंग दिखाई। एक ये ओवरलैपिंग की बात की, एक ये ओवरलैपिंग की बात की, और एक ये, तीनों बार बॉन्ड बना। तो ओवरलैपिंग के बाद ही बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। और ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड होना चाहिए विद अपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन्स। इलेक्ट्रॉन को जो स्पिन है
चक्रण जो है वो विपरीत होने चाहिए। देखो ये विपरीत है, एग्जैक्टली ये विपरीत है, एग्जैक्टली ये विपरीत है, ये अपोजिट होना नेसेसरी। ठीक है, जल्दी से ये बनाओ फटाफट, फिर एक लाइन लिखवाते हैं, क्विक, जल्दी जल्दी फास्ट करिए इसको। क्लियर हो गया? अब एक लाइन और लिखो, इट मे आल्सो पॉसिबल, इट मे आल्सो पॉसिबल, one orbital is fully filled, one orbital is fully filled and another is empty. It may also possible one orbital is fully filled and another is empty. Empty, vacant, कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब समझो आप, ये भी हो सकता है कि एक ऑर्बिटल तो पूरा भरा हुआ हो, देखो ऐसे पूरा भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा खाली है, दूसरा खाली है। ऐसा भी हो सकता है, इस केस के अंदर ही बॉन्ड बन सकता है, ये भी ऐसे ओवरलैपिंग पॉसिबल। किसी को पता है ये कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? हाँ, वेरी गुड, इसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हिंदी में इसका नाम था उपसहसंयोजी बंध। सही कह रहे हैं, शाबाश। ये भी पॉसिबल है कि पूरा का पूरा पेयर एक ही ऑर्बिटल से है, ये पूरा का पूरा पेयर यहां से आ गया, इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ, तो इसने अपना पूरा पेयर इन्वॉल्व कर लिया, ये भी पॉसिबल है। ऐसे भी बॉन्डिंग हो सकती है, इसका नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिखाओ उसको फटाफट नोट्स में, क्विक। चलिए, क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देर आर, लिखो, देर आर टू वेज ऑफ ओवरलैपिंग, देर आर टू वेज ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब ओवरलैपिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं एंड टू एंड, एंड टू एंड आल्सो कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, और एक को बोलते हैं साइडवेज, साइडवेज आल्सो कॉल्ड लेटरल ओवरलैपिंग, आल्सो कॉल्ड लेटरल ओवरलैपिंग। देखो दो तरह से ओवरलैपिंग होती है, एक एंड टू एंड और एक साइडवेज, एंड टू एंड और साइडवेज। एंड टू एंड को ही हेड ऑन कहते हैं और साइडवेज को कहते हैं लेटरल, लेटरल। देखो अब इनका मतलब समझना, ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग कौन सी होती है? एंड टू एंड, एंड, जिसको हिंदी में किनारा कहते हैं, किनारा, इसमें एंड्स ओवरलैप करते हैं, इसमें किनारे ओवरलैप करते हैं। देखो मतलब समझना, जरा सब ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है, कक्षक, एक दूसरा ऑर्बिटल है जिसको हिंदी में कक्षक कहते हैं। एंड का हिंदी मीनिंग होता है किनारा, इनके किनारे ओवरलैप करें। इसको ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इसके ऊपर आए, अगर पूरा इसके ऊपर आएगा तो रिपल्शन हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। थोड़ा दूरी बना के रखनी है, डिस्टेंस बना के रखना है,
देखो ऐसे ओवरलैपिंग करनी, बस ये बॉन्ड बन गया। ये जो ओवरलैपिंग हुई, ये कौन सी ओवरलैपिंग है? एंड टू एंड। इसमें एंड्स ओवरलैप कर रहे हैं, किनारे ओवरलैप कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज। एग्जैक्टली देखो इनके एंड्स ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे इनके एंड्स ओवरलैप कर दे देखो आप। ये भी क्या है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग। आ रहा समझ? अब सुनिएगा, एक ओवरलैपिंग का तरीका और होता है। देखो वो ओवरलैपिंग ऐसे होती है, देखो वो ओवरलैपिंग इस तरह से होती है। ओवरलैपिंग ये भी हो रही है, ओवरलैपिंग ये भी है। इसे कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। देखो मतलब समझना, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे मैं अपने दोनों हाथों को ऑर्बिटल मान लूं, मेरे दोनों हाथ ऑर्बिटल है। एक तरीका तो ये ओवरलैपिंग करने का, एक दूसरे के ऊपर आ गए वैसे, बट किनारे, पूरा का पूरा हाथ ओवरलैप नहीं करेंगे, इतना सा पार्ट ओवरलैप करने का, तो इसका नाम है एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एक ओवरलैपिंग इस तरह से होती है, ये भी ओवरलैपिंग है। अगर आप देखोगे सामने से मेरा पीछे वाला हाथ दिखाई नहीं देगा, मेरे आगे वाले हाथ ने पीछे वाले हाथ को ओवरलैप कर लिया, इसका नाम भी ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में कोई चीज दिखती नहीं है, जैसे ये ओवरलैपिंग होगी तो नीचे वाला हाथ दिखेगा ही नहीं आपको, थोड़ा सा पार्ट छिप गया, ऐसे ही ओवरलैपिंग होगी। लेकिन जो ये ओवरलैपिंग है, इसका नाम होता है साइडवेज ओवरलैपिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन, साइडवेज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है? जो ये वाली ओवरलैपिंग है, देखो देखो अब दोनों में एक अंतर क्लियर कर दूं आपको। जब ये वाली ओवरलैपिंग होगी एंड टू एंड, एंड टू एंड, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। बॉन्ड बनेगा सिग्मा। और यहां से कौन सा बनता है? पाई। आपने कभी सिग्मा और पाई के बारे में पढ़ा होगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। ये डिपेंड करता है किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है। अगर ओवरलैपिंग एंड टू एंड हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। और जहां पे साइडवेज हो रही है उसका नाम पाई है। ओके, इसको भी हाईलाइट करो फटाफट जल्दी से। किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है इसको हाईलाइट करो, सब इसको हाईलाइट कर लें, किस तरह की ओवरलैपिंग कहां पे हो रही है। एक एंड टू एंड और एक साइडवेज, एक में सिग्मा बॉन्ड, एक में पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इट शुड बी क्लियर। ओवरलैपिंग एंड टू एंड, ओवरलैपिंग साइडवेज, अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन, the strength of a bond depends upon extent of overlapping, extent of overlapping। इसका मतलब ये हुआ, ओवरलैपिंग का लेवल क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है, एक्सटेंट उसकी सीमा क्या है, इससे बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, नेचुरली बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनेगा। इतनी बॉन्ड में स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो एक चीज और समझना है यहाँ पर, बाद में लिखेगा बात और सुन लीजिए। देखो ये ओवरलैपिंग हो रही है, अगर देखा जाए तो असली में यही ओवरलैपिंग है। पता है, जो साइडवेज ओवरलैपिंग है उसमें तो हल्का सा डिस्टेंस मेंटेन है, उसमें तो गैप है, दूरी है उसके अंदर। ये रियल ओवरलैपिंग। देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। इसलिए सिग्मा बॉन्ड पाई से क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई ड्यू टू एक्चुअल ओवरलैपिंग, ड्यू टू एक्चुअल ओवरलैपिंग। लिख लीजिए इसको भी, कॉपी करना चाहते हैं करनी। एक बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने में डिपेंड करता है कि किस तरह की ओवरलैपिंग है, इसका लेवल क्या है, इसका एक्सटेंट क्या है। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग।
A sigma bond is stronger than pi bond due to actual overlapping. Sigma bond is stronger than pi bond due to actual overlapping. It must be clear. आगे सबको समझ ये क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए ओके। लास्ट स्टेटमेंट है, द स्पीशीज हैविंग unpaired electron are called paramagnetic. The species having unpaired electron are called paramagnetic. जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं इनको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। इनका हिंदी नाम होता है अनुचुंबकीय। स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, उनको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ये इसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसमें एक बात और पता लगी कि बॉन्ड कैसे बनता है, उसके लिए ऑर्बिटल्स को आपस में ओवरलैप करना पड़ता है। अब मैं कुछ आपको केसेस दिखाता हूँ, कुछ मॉलिक्यूल जिनकी कुछ बॉन्डिंग हम समझेंगे ओवरलैपिंग की थ्योरी से ही। चलिए यार ध्यान देना। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सबको पता है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। इसमें दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो बॉन्ड बनता है। एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल और क्लोरीन का पी ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं तो बॉन्ड बनता है। देखो तो आपस में बॉन्ड बनता है। ठीक है। ऐसे एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का Cl2, इसमें क्लोरीन के दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं तो बॉन्ड बनता है। किसी भी केस को देख लो, यहाँ भी बॉन्ड ऐसे ही बना, यहाँ भी बॉन्ड ऐसे ही बना और यहाँ पे भी बॉन्ड ऐसे ही। ओवरलैपिंग, अब आगे से ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट चलेगा। देखो अब आपको मैं एक स्पेशल मॉलिक्यूल सिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आएगी। एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, देखो आपको इसमें समझाते हैं कैसे ओवरलैपिंग होती है। इसको तो पहले पहले मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। जब इसको एक्सपेंड करने के बाद सिचुएशन ही आ गई। देखो सिचुएशन ही आ गई, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन पहले ही करा दिया था, लेकिन आगे वो डिटेल मिलेगी इसकी। क्या होता है देखो इसके अंदर ना, देखो ध्यान देना सब लोग। देखो देखो इस तरह से इसमें ओवरलैपिंग चलती है। देखो इस तरह से इसमें ओवरलैपिंग होती है। अभी आप ध्यान से देखना, एक बात बड़ी काम की निकल के आएगी। देखो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, देखो ये सारी ओवरलैपिंग हो रही है। ये भी ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग, ये भी ओवरलैपिंग, ये भी ओवरलैपिंग। और ये सब साइड में, ये सब एंड टू एंड ओवरलैपिंग है। ये सब एंड टू एंड ओवरलैपिंग है। अगर ध्यान से देखें आप, ये बॉन्ड भी सिग्मा, ये बॉन्ड भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। देखो इसके बाद क्या होता है, एक बनता है पाई बॉन्ड। देखो पाई बॉन्ड इस तरह से बनता है। देखो पाई बॉन्ड बनने की केमिस्ट्री होती है, ऐसे बनता है पाई बॉन्ड। इसका नाम क्या है, पाई बॉन्ड। ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। आ रहा है सबको समझ? देखो आप एक बार ना जरा इसको इससे कंपेयर करो। जो ये वाला बॉन्ड था वो यहां बना, जो ये वाला बॉन्ड था वो यहां बना, जो ये वाला बॉन्ड था वो यहां बना, जो ये वाला बॉन्ड था वो यहां बना। तो बीच में डबल बॉन्ड था ना, इसका एक बॉन्ड यहां बना और एक बॉन्ड यहां बना। दैट इज सिग्मा, दैट इज पाई।
तो ये अच्छे से आना चाहिए। देखो अगर आप ऊपर के बॉन्ड गिनोगे ना, आप 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही बार आपको ओवरलैपिंग यहाँ पे मिलेगी। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आएगी, अगर आप ध्यान से देखते हो, जो सिंगल बॉन्ड था उसके हिसाब से ये वाली ओवरलैपिंग, सिंगल बॉन्ड ये वाली ओवरलैपिंग, सिंगल बॉन्ड ये ओवरलैपिंग, सिंगल बॉन्ड ये ओवरलैपिंग, बीच में डबल था, डबल में एक बार ये ओवरलैपिंग और एक बार ये ओवरलैपिंग। इससे ये रिजल्ट निकल के आता है। देखो मैं एक रिजल्ट लिखूंगा, बहुत ही काम का रिजल्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको हमेशा याद भी रहना चाहिए। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है और डबल में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई। देखो ये यहां से डिसाइड हो, एक सिग्मा एक पाई। ऐसे अगर हम ट्रिपल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ट्रिपल में क्या होगा, एक सिग्मा दो पाई। नोट करो उसको, नोट कीजिए इसको जल्दी से। आगे कर रहे हैं काम, करिए, बोलिए। याद रखिए आगे से, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है हमेशा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई। चलिए आगे समझ, ठीक है। और देखिए ऐसे एक ट्रिपल बॉन्ड वाला केस से लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, देखो ध्यान देना, इथाइन। देखो मैं आपको इसकी बॉन्डिंग सिखाता हूँ, पता लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड। देखो ध्यान देना, इसमें क्या होता है, एक मिनट। देखो आपको इसकी बॉन्डिंग करके दिखाते हैं कैसे इसकी बॉन्डिंग बनी होगी। इसको आप भी सीख जाएंगे, डोंट वरी, बता रहा हूँ रिलैक्स। चलिए बात मत करिए, ध्यान दीजिए सब, देखिए अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा एक बार आप, अभी क्लैरिटी बन जाती है। देखो ध्यान देना, एक बार तो ओवरलैपिंग यहाँ हो रही, एक बार ओवरलैपिंग यहाँ हो रही, एक बार ओवरलैपिंग यहाँ हो रही। देखो ध्यान देना सब, ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा, इनको देखा जाए दोनों बॉन्ड कैसे हैं? पाई, दोनों बॉन्ड पाई। देखो फिर से रिजल्ट निकल के आता है कि सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा हो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, और ट्रिपल में क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आगे से भूलिएगा नहीं।
ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई, डबल में एक सिग्मा 1 पाई, और सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा। दैट मस्ट बी क्लियर टू ऑल। ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। इसको बनाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्लैरिटी तो बनी गई। चलो हमें सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में कुछ पता लगा। ठीक है, अगले स्टेप पे अब सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंसेस होते हैं। देखो इनके डिफरेंसेस समझते हैं कि डिफरेंस से काफी क्वेश्चन आते हैं। देखो सिग्मा बॉन्ड के बनने में कौन सी ओवरलैपिंग होती है? एंड टू एंड। इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और जबकि यहां पर क्या होता है? साइडवेज। देखो जो यहाँ पे ओवरलैपिंग है उसका नाम है साइडवेज। ये जो बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा बॉन्ड क्या रहेगा? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर। ये बॉन्ड आपको वीकर मिलेगा, ये कंपेरेटिवली कमजोर बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड है, इस बॉन्ड के बनने में ना तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? इसमें एस एस ओवरलैपिंग, बात मत करिएगा, एस पी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें पीपी ओवरलैपिंग होती है या फिर पीडी ओवरलैपिंग होती है। पीपी या फिर पीडी ओवरलैपिंग ऐसा हो सकता है। एक पी ऑर्बिटल एक डी ऑर्बिटल में और वो ओवरलैपिंग करे, तो पीपी और पीडी ओवरलैपिंग होती है। चौथी बात, देखो इस बॉन्ड की एक खास बात और, आपने देखा सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, डबल में एक सिग्मा 1 पाई है, ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई। देखो इससे रिजल्ट निकलता है कि सिग्मा बॉन्ड अकेले रह सकता है, पाई बॉन्ड कभी अकेले नहीं रह सकता। पाई तभी बनेगा जब वहां पे सिग्मा बन रहा हो, पाई अकेले रह ही नहीं सकता। तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कैन एग्जिस्ट अलोन। ये बॉन्ड अकेले रह सकता है। पाई के बारे में क्या है? कैन नॉट, ये कभी एग्जिस्ट रह ही नहीं सकता अकेले। कमजोर बॉन्ड है ना, ये तभी बनेगा जब कहीं पे सिग्मा बन रहा हो। ये पाई के बनने के लिए शर्त। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है, पहले ये लिख लो, जल्दी से कॉपी कर लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो रहा है, बता। ठीक है, आगे समझ। ये अकेले रह सकता है और ये कभी अकेले नहीं रह सकता। इम्पॉसिबल, इट कैनॉट एग्जिस्ट अलोन। फाइनल हो गया। देखो सिग्मा पाई में एक डिफरेंस और होता है, बहुत ही काम का है, तो सब इसको ध्यान दें। चलो सुनिएगा, देखिए। देखिए जब भी पाई बॉन्ड बनेगा ना, जैसे मान लो ये दो पी ऑर्बिटल है, ये दोनों मिलकर आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं। देखो ना, ध्यान देना। जब पाई बॉन्ड बनेगा ना, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, जिसको हिंदी में इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं, वो ऊपर और नीचे होती है। देखो समझना, या तो कौन बैठे होते हैं? न्यूक्लियस। या तो कभी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे होते हैं। ये बीच का पूरा स्पेस खाली होता है। आपको कभी भी इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, इस तल में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ये पूरा प्लेन खाली रहेगा। इस प्लेन को बोलते हैं नोडल प्लेन।
इसको कहते हैं नोडल प्लेन। देखो ये पाई बॉन्ड की सबसे खास बात है, जब भी कहीं पाई बॉन्ड बनेगा नोडल प्लेन डेवलप होता है, क्योंकि उसका रीजन है भाई यहाँ भी न्यूक्लियस है और यहाँ भी न्यूक्लियस है, कभी भी इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं। ये प्लेन तो पूरा का पूरा खाली है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो ये पाई बॉन्ड की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सिग्मा में नहीं आती। सिग्मा के बारे में लिख सकते हो, लिख देंगे हम लोग, नो नोडल प्लेन डेवलप्स। नो नोडल प्लेन डेवलप्स, कोई नोडल प्लेन नहीं बनता। जबकि सिग्मा के बारे में क्या कहेंगे, नोडल प्लेन डेवलप्स। इसमें नोडल प्लेन डेवलप हो जाता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक डिफरेंस ये भी होता है, लिख लें इसको सब लोग। इसमें नोडल प्लेन नहीं बनता, उससे बनता है। ये सबको अच्छे से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये पाई बॉन्ड की एक स्पेशलिटी है। जब भी कहीं पाई बॉन्ड बनेगा, आपको वहां पे गारंटी से नोडल प्लेन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सिग्मा और पाई के डिफरेंसेस भी सीख लिए हमने। तो इसको छोटा सा एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को आप, इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए, देखिए बेंजीन के बारे में सब जानते ही हैं। सबको पता है इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर भी आता है। आप मुझे इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का रेशियो निकाल के दिखाओ। सिग्मा और पाई का रेशियो, चलिए निकालिए सभी। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, बेंजीन का स्ट्रक्चर अपने आप बनाइए, पता लगाइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड का रेशियो निकालिए, उनका अनुपात जिसको सब किसी को बातें नहीं क्या करना। क्या आंसर था, 12 सिग्मा 3 पाई। चलो, तो रेशियो कितना हुआ, सही कह रहे हैं 4:1। चेक कर लेते हैं, 12 सिग्मा 3 पाई है नहीं, सबका आ रहा है बॉयज का 4 सिग्मा 3। इसके लिए आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ऐसा बनता है स्ट्रक्चर, देखो आप, ये सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं। मेरे में सिंगल बॉन्ड गिनेंगे सारे के सारे सिग्मा। ठीक है, उसके बाद पाई ये है, सही कह रहे हैं आप, 12 सिग्मा 3 पाई। इसके बाद अगर रेशियो निकालते हैं 4:1। चलो बैठ,
इस तरह से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब एक मॉलिक्यूल मैं आपको दे रहा हूँ, C2CN4। इसका स्ट्रक्चर बनाओ। आपको स्ट्रक्चर बनाने मैंने शुरू में सिखाए थे। जरा इसके सिग्मा पाई बॉन्ड निकाल के दिखाओ। इस बार भी नीट के अंदर क्वेश्चन आया था। इस बार भी एक मैचिंग आया था सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने का ही। निकालो इसमें कितने सिग्मा कितने पाई। चलिए पता लगाइए इसमें कितने सिग्मा कितने पाई। देखिएगा इसमें कितने सिग्मा कितने पाई। बात ना करिए, कुछ होगा ना अपने आप। नाइन सिग्मा। देखिए इसके लिए इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें ना C2CN जो होल कोर होता है वो ऐसी होती है। देखो ये इसका स्ट्रक्चर है। मैंने CN को भी एक्सपेंड कर दिया। कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ। देखो ये है। अब सिग्मा पाई गिनते हैं। ये एक सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सारे सिग्मा है। और पाई आप गिन सकते हैं, दो सिग पाई हैं, दो पाई हैं, दो यहाँ, दो यहाँ और एक है। सही कह रहे हैं, 9 सिग्मा 9 पाई। वेल डन, वेरी गुड। 9 सिग्मा 9 पाई। अच्छा इसमें कितने लोन पेयर्स हैं? लोन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर, सही कह रहे हैं, 4 है। क्योंकि हर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ होता है, एक युग्म बचा हुआ होता है इसमें। तो लोन पेयर नो डाउट है। आंसर इज 4। तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो। जाके देखो इस बार ही प्रॉब्लम है नीट 2024 के अंदर ही। आते रहते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। तो सिग्मा पाई के ऊपर आप क्वेश्चन लेकर आओ, डाउट लेके आओ, डिस्कस करो, इसको हटा दीजिए। अब अगले टॉपिक पे आते हैं इसके बाद। हमारा अगला हेडिंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। द हेडिंग इज नाउ हाइब्रिडाइजेशन। ये पहले मैंने आपको निकालना सिखाया था, थोड़ा सा थ्योरी समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होता है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरण कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप जाके देखो नीट के अंदर कॉन्टिन्यूस लगातार प्रॉब्लम आती है। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन भी हर साल आता है, हर साल है। इस बार तो IIT एडवांस के अंदर भी क्वेश्चन आया हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाना है। लेकिन पहले एक चीज डिस्कस करेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों। देखो अगर सब ध्यान देना, ये एक इंग्लिश वर्ड है हाइब्रिड। ये एक इंग्लिश वर्ड होता है। आप में से किसी को पता है हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड एक इंग्लिश वर्ड है। क्या होता है हाइब्रिड? चलो वेरी गुड। और कुछ किसी ने कह रहा क्या होता है हाइब्रिड? मिक्स करना। चलो वेंडर कई लोग, काफी लोग सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, ये इसके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, मिक्सिंग। अगर हम मिक्सिंग कह दें ना, तो यहां से ना कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि इस टॉपिक के अंदर ना कुछ मिक्सिंग होगी। और वो मिक्सिंग किसकी होती है? मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो लिखना मत अभी। अगर केमिस्ट्री में एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाए, ऑर्बिटल ना आपस में मिलना है, उस मिलने को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसको हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कभी आपने सुना होगा कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, तो पता क्या हुआ? एक S और 3 P मिक्स हो गए। कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है,
तो एक एस और दो पी मिक्स हो गए, कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन sp आ रहा है, तो एक एस और एक पी मिक्स हो गए। जो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं ना, मिक्स मिक्स होने से निकलता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग यही है, मिक्सिंग। अगर हम कहते हैं ना sp, तो इसका मतलब एक एस और एक पी मिल गए। sp3, एक एस और तीन पी मिल गए। sp2, एक एस और दो पी मिल गए। सही मायने में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एंड टू जनरेट एंड टू जनरेट इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, equal number of orbitals having same shape and same energy, having same shape and same energy। देखो, ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, लेकिन वो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, मतलब मिलने के बाद क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं। और जो ऑर्बिटल बन के आते हैं ना, वो एक ही शेप और एक ही एनर्जी वाले होते हैं। अगर केमिस्ट्री में कहीं भी ये फिनोमिना होता है, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। वहां इसको डिटेल में पढ़ना है। अभी तो आप सिंपल डेफिनेशन लिखिए, जिसकी डिटेल स्टडी कर नोट करें सब। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एंड टू जनरेट एंड टू जनरेट जनरेट का मतलब इनको बनाना, उत्पन्न करना। एंड टू जनरेट इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी। बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनाना, एक ही ऊर्जा वाले और एक ही आकृति वाले। हम इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज टर्म्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। एंड टू जनरेट equal number of orbitals having same shape and same energy, mixing of atomic orbitals, and to generate equal number of orbitals having same shape and same energy। इसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिलना, और मिलने के बाद उतने ही ऑर्बिटल्स बनना, एक ही एनर्जी वाले और एक ही शेप वाले। केमिस्ट्री इसको बोलती है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखो आपको एक केस करके दिखाएंगे तो पता लगेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है। इसके लिए एक लाइन लिख लीजिए, इसके नीचे बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, फॉर हाइब्रिडाइजेशन, अगर डेफिनेशन लिख ली हो तो लिखो एक लाइन। फॉर हाइब्रिडाइजेशन atomic orbitals must have for hybridization atomic orbitals must have comparable energy। for hybridization atomic orbitals must have comparable energy। इसको हिंदी में कहते हैं ना, जो उनकी ऊर्जा होनी चाहिए वो कंपेरेबल, तुलनीय होनी चाहिए, ज्यादा गैप ना हो, एनर्जी ना लगभग एक जैसी हो। जैसे एस और पी मिल रहे हैं तो उनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं। ऐसे यहाँ पे sp2 मिल रहे हैं, उनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं। अब देखो, आपको करके दिखाएंगे। चलो इसको फाइनल करते हैं। अब एक कॉमन से एग्जांपल समझते हैं, मीथेन। देखो, मैं आपको मीथेन का एक बार हाइब्रिडाइजेशन समझा दूं, फिर तो हम शॉर्टकट से ही हाइब्रिडाइजेशन निकाल। सबको पता है कार्बन सेंट्रल एटम है यहाँ पर, और ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है। देखो, ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये कार्बन का आउटर मोस्ट शेल है, और आपको पता होगा बॉन्ड यही बनाता है। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, बॉन्ड वही बनाते हैं। इस टाइम कार्बन की कंडीशन है। अब कार्बन को चार हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है। जो कार्बन क्या करेगा? पहले कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ट्रांसफर कर देगा। आपको शायद पता होगा, जो इसने इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर किया ना, इसको तो हम बोलते हैं, इसका नाम होता है ग्राउंड स्टेट, और इसका नाम होता है एक्साइटेड स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन इसने आगे भेज दिया ना, इसका नाम है एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था।
एक बात और है, ये कार्बन का एस ऑर्बिटल है, ये भी पी है, ये भी पी है और ये भी पी है। किसी को भी आप पी एक्स पी वाई पी जेड भी कह सकते हो। इस टाइम कार्बन के ऑर्बिटल्स ऐसे हैं। लेकिन कार्बन क्या करेगा, देखो अब सुनो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। कार्बन को एक चीज महसूस होती है, यार ये जो ऑर्बिटल है ना, ये अलग अलग एनर्जी वाले हैं, अलग अलग शेप्स वाले हैं। सबको पता है कि एस की एनर्जी कुछ और होती है, पी की एनर्जी कुछ और होती है। एस की शेप स्फेरिकल होती है, पी की शेप डंबल होती है। तो अब कार्बन क्या करता है, इन चारों को मिला देता है, चारों को मिला देता है, इन चारों को मिला दिया। और मिलाने के बाद चार नए ऑर्बिटल बनाता है। देखो जितने ऑर्बिटल को मिलाएगा उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। चार को मिलाया मिलाया तो चार ही नए ऑर्बिटल बने। लेकिन एक शर्त होगी, हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी। हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी, मतलब चारों एक ही ऊर्जा वाले होंगे, चारों एक ही आकृति वाले होंगे। अब किसी का नाम एस या पी नहीं है, सबका नाम क्या हो गया, sp3। sp3 sp3, ये ऑर्बिटल का नाम है sp3। sp3 को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। कहते हैं ना sp3 sp2, ये क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एस क्या है, पी क्या है, इन्हें कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये परमाणु के कक्षक है। हाइब्रिड का मतलब होता है संकरित, जो मिक्स होके बनते हैं। देखो ये सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब कार्बन की कंडीशन ऐसे है। और एक और बात, चारों ऑर्बिटल, देखो चारों ऑर्बिटल एक जैसी शेप और एक जैसी एनर्जी वाले। देखो अब कार्बन के चारों ऑर्बिटल ऐसे हो, देखो एक जैसी शेप और एक जैसी एनर्जी वाले। कार्बन के चारों ऑर्बिटल ऐसे हो गए, देखो आप, एक जैसी शेप और एक जैसी एनर्जी वाले। कार्बन ने खुद को ऐसे बना। अब कार्बन की कंडीशन ये हो चुकी, जो कार्बन के चार ऑर्बिटल ऐसे थे ना बिल्कुल स्कैटर्ड, अब वो सारे इकट्ठे हो गए, एक जैसी शेप हो गई, एक जैसी एनर्जी हो गई। इसी स्टेप का नाम हाइब्रिडाइजेशन। देखो इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसके बाद पता क्या होता है, फिर हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल बारी बारी से आते हैं। एक बार यहां ओवरलैपिंग करते हैं, एक बार यहां ओवरलैपिंग करते हैं, एक बार यहां करते हैं और एक बार यहां करते हैं। ये बन जाता है मिथेन मोलिक्यूल। और आपको पता हो शेप का नाम क्या होता है, टेट्राहाइड्रल। हिंदी में इसको चतुष्फलकीय बोलते हैं। और इसका एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये आपको महसूस करवा देंगे। इसका नाम क्यों रखा टेट्राहाइड्रल, एक अलग बात है। आप सिर्फ एक चीज महसूस करो, जो ऑर्बिटल पहले ऐसे थे अब वो ऐसे हो, सबको बांध दिया उसने, मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आई बात कुछ समझ। जैसे मान लो आप मार्केट गए, ध्यान दें, आप तीन तरह की मिठाई खरीद के लाओ, जो भी मिठाई आपको अच्छी लगती है, तीन मिठाई ले आओ। तीनों का कलर अलग अलग, तीनों का टेस्ट अलग। बात को सुनना, अब तीनों को आपस में मिक्स कर दिया आपने, दोबारा आपने तीन ही मिठाई बनाई, लेकिन तीनों तीनों में तीनों का टेस्ट आएगा और तीनों में तीनों का कलर आएगा। पहले तीनों अलग अलग थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग टेस्ट थे। लेकिन जब आपस में मिला दिए ना आपने, अब तीनों में तीनों का कलर भी आएगा, तीनों में तीनों का टेस्ट भी आएगा। तो जो ये स्टेप आपने किया, इसका नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। उसको हाइब्रिडाइजेशन कर, वो करने से इसके। आपको मैंने इसका शॉर्टकट पहले सिखा रखा है, अगर आपको याद हो। क्या था ना, सिग्मा बॉन्ड गिनते थे और लोन पेयर गिनते थे। आपको मैंने शॉर्टकट से हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था। हम कंपटीशन में ऐसे नहीं करेंगे, ये सब समझने ही नहीं होता कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में है क्या। आगे तो आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिन के हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। sp3 sp2 sp3d, ये सब हाइब्रिडाइजेशन तो होते हैं।
क्लियर हुआ? ये होता है हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है। ठीक है। अब देखो आपको हाइब्रिडाइजेशन की और प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। इससे मॉलिक्यूल की शेप्स निकालने में हेल्प मिल जाती है, एंगल निकालने में हेल्प मिल जाती है। डन हो गया? ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। देखो यार इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें, बोरोन सेंट्रल एटम है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p1 है। देखो ये बोरोन का आउटर मोस्ट शेल है, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। देखो इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। देखो बोरोन ने अपने आप को ऐसे किया हुआ। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल है इसका। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ध्यान देना, बोरोन को बॉन्डिंग कितनी बार करनी है? 3 बार। 3 बार बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो बोरोन को अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे भेजना पड़ेगा। देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन आगे भेजा बोरोन ने, इसने अपने आप को ऐसे बना लिया। देखो बोरोन की कंडीशन ये आ गई, फिर मैंने पहले आपसे भी कहा था कि इसका नाम ग्राउंड स्टेट है और इसका नाम क्या है? एक्साइटेशन। ठीक है, बोरोन ने अपने आप को एक्साइट करके ऐसे कर दिया। अब बोरोन ने महसूस करा ये एस ऑर्बिटल है, ये पी है, ये भी पी है। शेप्स अलग अलग है, एनर्जी भी अलग अलग है। देखो आप, एनर्जी भी अलग अलग। देखो अलग अलग एनर्जी के हैं। अब बोरोन ने इन तीनों को मिला लिया और तीनों को मिला के 3 ही ऑर्बिटल बना दिए, एक ही जैसे, एक ही एनर्जी के, और एक ही शेप। सबका नाम क्या रखा? sp2। sp2। और इसका नाम भी क्या रखा? sp2। समझ पा रहे हो आप? जो ऑर्बिटल पहले ऐसे थे, जो ऐसे थे उनको ऐसा कर दिया। और शेप बताऊं क्या बन गई? देखो sp2 वाले की शेप इस तरह से बन जाती है। देखो बोरोन के ऑर्बिटल ऐसे हो गए। एक मिनट प्लीज। देखो बोरोन के ऑर्बिटल इस तरह से हो जाते हैं। जो बोरोन है उसने अपने ऑर्बिटल्स को ऐसे बना लिए। देखो ध्यान देना, बोरोन ने अपने ऑर्बिटल अब तीनों के तीनों ऐसे कर लिए, इस तरह से। इस शेप को पता क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। ये त्रिभुजाकार तो बना हुआ है, देखो अगर आप मिलाएंगे ट्रायंगल तो बन रहा है, तो इसका नाम हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर। इसके बाद क्या होता है? इससे फ्लोरीन आके बारी बारी से ओवरलैपिंग कर लेते हैं। लीजिए, एक यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, और एक यहाँ कर रहा है। बन गया बोरोन ट्राइफ्लोराइड। लेकिन सबसे मेन चीज थी, जो बोरोन के ऑर्बिटल इस तरह से थे उनको ये करना, तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन है। बस एक एक केस कॉपी करो, फिर तो हम शॉर्टकट से हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं। नोट कर लें, या फिर शॉर्टकट सिखाते हैं, आप सारे हाइब्रिडाइजेशन उसी से निकाले जाएंगे कॉपी करने से। ये थ्योरी थी समझाने के लिए, आपको केस कन्विंस कर दिया क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अब आगे से हम कॉम्पिटिशन में सारे शॉर्टकट से गए।
ये क्लियर हो गया? शेप बन जाती है ट्रायंगुलर प्लेनर, और ये जो एंगल आता है ना, ये आता है 120 डिग्री। ठीक है। अब देखिए हम कंपटीशन में इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखो एक शॉर्टकट सिखाते हैं आप। देखो ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस करी है। किसी भी मॉलिक्यूल का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना, आपको मैंने शुरू में ही कराया था बेसिक्स में, पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना दो। आपको स्ट्रक्चर बनाने सिखाए गए थे। देखो मान लो मैं मिथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये बना दूं, ये मिथेन का स्ट्रक्चर है। जरा गिनिए इसके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड सम 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं। तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमेशा? sp3। शॉर्टकट। नाम कंपटीशन में ऐसे करेंगे, हम इस तरह से करेंगे। हम तो स्ट्रक्चर बना लिया करेंगे और उसके सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर गिन लेंगे। देखो सुन लो, अगर सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये सम निकालेंगे। अगर ये सम 4 आया तो 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 आया तो sp2, 2 आया तो sp, 5 आया तो sp3d, और 6 के लिए sp3dt, 7 के लिए sp3dt। देखो ये प्रोसेस रहेगा। 4 के लिए sp3, 3 के लिए sp2, 2 के लिए sp, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp2, 7 के लिए sp3d3। देखो आगे से हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकलेगा। अब जैसे मान लो किसी ने मेरे से बोला कि मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ, एक मोलिक्यूल है एक कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालू, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। ये मैंने आपको शुरू में ही करा दिए थे बेसिक्स में। देखो ये इसका स्ट्रक्चर बना, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल। देखो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों पाई है। पाई का कोई मतलब नहीं है हाइब्रिडाइजेशन से। 2 सिग्मा, 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp। सबसे आसान तरीका ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना। आगे सब जितने भी क्वेश्चन करें कंपटीशन के ऐसे, जैसे एक मॉलिक्यूल है जिनन डाइफ्लोराइड, शायद ये आईआईटीज में इस बार आया। आप पहले इसका स्ट्रक्चर बना। जिनन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8। देखो ध्यान देना। अब ये फ्लोरीन के साथ क्या करेगा? 2 बार शेयरिंग कर ले, 2 बार साझा। देखो ये होता है जिनन डाइफ्लोराइड, ये इसका मॉलिक्यूल है। अब गिनते हैं सिग्मा बॉन्ड पेयर लोन पेयर। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये क्या है? लोन पेयर। कुल पेयर कितने हो गए? 5। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। देखो कितने सिंपल से केमिस्ट्री। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ऐसे आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, और आगे से इसी ट्रिक से करिएगा। नोट कीजिएगा इस पर, नोट कर लीजिए फटाफट। वो भी आगे से हाइब्रिडाइजेशन निकालेगा, इससे ट्रिक से निकालेगा। तो वॉइस काम करें, बात ना करें। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालें इसी मेथड से निकालें, ये बेस्ट ट्रिक है। सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर गिन लें बस। जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर। अगर ये पेयर आप गिन लेते हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान होता है। अगर आप सिग्मा बॉन्ड पेयर लोन पेयर गिन लें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत बहुत आसान है। ठीक है बच्चों। जैसे से आना चाहिए। किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना उस तरीके से निकालें, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर गिनने हैं बस। तो घर जाके ना इसकी प्रैक्टिस करें और जब प्रॉब्लम से ही करेंगे ना, फिर पहले से कहता हूं मैं, कोई फायदा नहीं होता ऐसे पढ़ने की। आप क्वेश्चंस करेंगे तो पता लगता है कि हमारे में कितना इंप्रूवमेंट है, हमने कितना सीखा। और ये लगातार प्रॉब्लम है, आप जाके देखो, चाहे वो जेई एस्पिरेंट हो चाहे नीट, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। केमिकल बॉन्डिंग इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैथक फाइनल हो गया। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ।
नोट कर चुके? अब कुछ के ना आप हाइब्रिडाइजेशन खुद निकालो, जैसे आपको मैं एक मॉलिक्यूल देता हूँ, पहले आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, बस ध्यान रखिएगा। जिसने सही स्ट्रक्चर बना ली वो एकदम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। देखो इनके इनके हाइब्रिडाइजेशन निकाले जाएंगे। लीजिए, देखो आपको मैंने 4 केसेस दिए, तो जल्दी से इन चारों के हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखा दिए। एक केस ले लीजिए, जेनन टेट्राफ्लोराइड। करिए सब लोग, शाबाश, कैरी ऑन। इनके हाइब्रिडाइजेशन कर, अगर सही स्ट्रक्चर बन जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी निकल। बातें नहीं यार, बातें नहीं, काम करो बॉयस, मत बोलो अननेसेसरी। बातें नहीं, बातें नहीं, किसी का टॉमिक नंबर चाहिए बताइए। सही स्ट्रक्चर बन जाए तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान हो। चलो देखो, मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो वाटर मॉलिक्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर ठीक से बना लेते हैं, ये होता है वाटर मॉलिक्यूल। 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। बोरोन ट्राइक्लोराइड, ये इसका स्ट्रक्चर है। 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, व्हाट्स हाइब्रिडाइजेशन? H2CO3, कार्बोनिक एसिड आपको मैंने बनाना सिखाया था, ये इसका स्ट्रक्चर है। 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2। नाइट्रेट, नाइट्रेट का स्ट्रक्चर को बनाना सिखाया था मैंने। देखो आप ये प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम हो तो लेके आना, बताऊंगा। sp2। और जेनन टेट्राफ्लोराइड, ये इसका स्ट्रक्चर है। जेनन टेट्राफ्लोराइड इस तरह से होता है। इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर, व्हाट्स हाइब्रिडाइजेशन? sp3 b2। देखो ये अप्रोच है, कॉपी कर लें सब लोग। एक स्ट्रक्चर बनाने का गेम, जिस बच्चे को स्ट्रक्चर बनाना आता है उसके लिए बहुत बहुत आसान। ठीक है, नोट कर लें सब इनको, और घर जाके इसको टाइम देता है। बाकी कल देख लेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, sp2, sp3, ये भी sp2, sp2, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो जरा सा इसमें इफ एंड बट ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।